मेरे YouTube पे रेस्टोरेंट नेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी दे रहे हैं। दोस्तों, बात करेंगे मई महीने के राशिफल की और आज बात होगी कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि के जातकों के लिए मई का महीना कैसा रहेगा, काम के लिहाज से, आय के लिहाज से, उनकी सेहत के लिहाज से, उनके रिलेशनशिप के लिहाज से, स्टडीज़ के लिहाज से ये जानेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि गोचर कैसा है। तो ये कर्क लग्न की पत्रिका है, कर्क राशि की पत्रिका है। तो कर्क राशि वाले बड़े परेशान थे, शनि की ढैया चल रही है, लेकिन अब राहत आ गई है। गुरु 11वें भाव में, गुरु का 11वें भाव का गोचर बहुत अच्छा होता है। कैसे फायदा देगा ये बताएंगे आपको आगे जाकर। यहाँ पर जो कर्क राशि है, यहाँ पर केतु तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। केतु का तीसरे का गोचर शुभ होता है, ये गोचर आपके लिए अच्छा है। चंद्रमा आपकी कुंडली में सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि का अष्टम का गोचर अच्छा नहीं है। बुध, मंगल और राहु ये 9वें भाव में है, ये गोचर अच्छा नहीं है। शुक्र और सूर्य का गोचर अच्छा है। सूर्य यहाँ पर उच्च के हैं और आपकी कुंडली में जो है वो दशम भाव में है। दशम भाव में सूर्य दिग्बली हो जाते हैं। यहाँ पर उच्च के सूर्य कर्म स्थान में बहुत अच्छे हैं। गुरु का 11वें जाना बहुत अच्छा है। तो कुल मिलाकर सूर्य और गुरु बहुत अच्छी पोजीशन में है और बुध यहाँ पर 10 मई को आगे आ जाएंगे, ये भी गोचर में अच्छे हो जाएंगे। बुध का गोचर अच्छा है। यहाँ पर शुक्र 19 मई को आगे आएंगे, यहाँ पर गुरु के साथ आ जाएंगे, ये अच्छा है। इसी बीच इससे पहले 14 मई को सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे। तो 3 ग्रह 11वें में चले जाएंगे। ये कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 ग्रह आपके लिए फेवर में हो जाएंगे कर्क राशि के जातकों के लिए मई महीने में, 19 मई आते आते। इसका फल क्या मिलेगा, सबसे पहले ये समझिए। ये कर्म स्थान है आपका, ये आय स्थान है। आय स्थान में गुरु का आना ही आपके लिए बहुत अच्छा है। आय में डेफिनेटली वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। धन स्थान के स्वामी सूर्य उच्च के होकर यहाँ पर रहेंगे पहले 14 दिन। तो केंद्र में आना धन स्थान के स्वामी का, आय स्थान के स्वामी के साथ बैठना अच्छा है। पहले 19 दिन तक तो यही रहेंगे। गुरु तो इन द मीनवाइल पैसे में वृद्धि करवाएंगे ही, लेकिन ये कॉम्बिनेशन कर्म स्थान, धन स्थान और कर्म स्थान दोनों का स्वामी, आय स्थान दोनों के स्वामी इकट्ठे होकर कर्म स्थान में। इसका मतलब यह है कि कारोबार में वृद्धि जारी रहेगी। मई में आपको डेफिनेटली कारोबार में वृद्धि रहेगी पहले हाफ में। इसके बाद सूर्य आगे चले जाएंगे, यहाँ पर आय भाव में बैठ जाएंगे, आय भाव के स्वामी के साथ बैठ जाएंगे और गुरु जो धन के कारक हैं, 11वें भाव के कारक भी हैं, उसके साथ बैठ जाएंगे। ये विपुल धन योग बन जाएगा। जब धन योग में गुरु की एंट्री हो जाती है और शुक्र की का संबंध बन जाता है दोनों का आपस में, तो यह विपुल धन योग हो जाता है। यानी कि 15 के बाद आपको डेफिनेटली पैसा ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा। 15 मई के बाद आप फील करेंगे कि पैसा ज़्यादा आ रहा है। ये 11वें भाव में बहुत अच्छे हैं डेफिनेटली। 11वां भाव क्या है? 11वां भाव तरक्की का भी भाव है, एलिवेशन का भी भाव है। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी पोजीशन में भी इंप्रूवमेंट होती हुई नजर आएगी। भले ही आपकी ऑफिस में ऑफिशियल पोजीशन है, भले ही आपकी सोशल पोजीशन है, भले ही आपकी जो है वो आपका कारोबार है, उसमें आपको डेफिनेटली ग्रोथ होती हुई नजर आएगी। आगे देखेंगे आपके लिए पार्टनरशिप वाला भाव कैसा है, यानी कि आपकी शादी और संबंध कैसे रहेंगे। तो सबसे पहली बात तो यह है कि ये सप्तम भाव है। सप्तम के स्वामी शनि अष्टम में गोचर कर रहे हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि इसके ऊपर ना तो मंगल की दृष्टि है, ना राहु की दृष्टि है, ना केतु की दृष्टि है। ये तीनों पाप ग्रह प्रभावित नहीं कर रहे, सूर्य भी प्रभावित नहीं कर रहा। तो सप्तमेश एक तरीके से सेफ जोन में, हालांकि अष्टम में है लेकिन अच्छी पोजीशन में है, सेफ जोन में है, इसके ऊपर कोई पाप प्रभाव नहीं है। अब यहाँ पर सप्तम के ऊपर गुरु की दृष्टि आ गई, तो जिनका आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट है पार्टनर्स का, वहाँ पर पार्टनर्स को कॉन्फ्लिक्ट से जो है वो गुरु बाहर निकालने का काम करेंगे। आपके लिए चीज़ें थोड़ी सी आसान होनी शुरू हो जाएंगी। ये आपको देखने को मिलेगा आपके इस गोचर के दौरान। ये वाले गुरु ने क्या किया है, गुरु ने पंचम भी एक्टिव कर दिया है। पंचम के ऊपर शुक्र की भी दृष्टि रहेगी, गुरु की भी दृष्टि रहेगी, सूर्य की भी दृष्टि रहेगी। तो पंचम क्या है? पंचम निश्चल प्रेम का भाव है। जिनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग है, जो कमिटमेंट पे हैं, उनको अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। जिनकी नहीं है किसी के साथ, जिनके पेरेंट्स रिश्ता ढूंढ रहे हैं, जिनके पेरेंट्स शादी करना चाहते हैं, तो पंचम एक्टिव है, रिश्ता हो सकता है, शादी हो सकती है। अब ये भाव एक्टिव हो गया। हालांकि ये दोनों प्लैनेट सूर्य के प्रभाव में अस्त हो जाएंगे, लेकिन बातें अब आगे चलने शुरू होंगी क्योंकि गुरु पूरा साल यहीं पर रहेंगे। तो इस एक साल में जैसे ही गुरु उदय की पोजीशन में आएंगे, ये लगभग जून के महीने में आएंगे, तो यहाँ पर चीज़ें एक्टिव होंगी और घर जो है वो आपका वो एक्टिव होने के कारण चीज़ें अब आगे ठीक होनी शुरू होंगी। अब देखेंगे कि जो सिंगल्स हैं उनको पार्टनर मिलेगा, जिनकी शादी नहीं हुई है वो उनकी शादी भी हो सकती है।
या डिले हो रही थी वो भी शादी हो जाएगी। ये कर्क राशि के जातकों को ये कॉम्बिनेशन का ये प्रभाव देखने को मिलेगा। आगे देखें हेल्थ कैसी रहेगी। तो हेल्थ को लेकर थोड़ा सा जरूर कंसर्न रह सकता है, क्योंकि ये भाव जो है ये रोग ऋण शत्रु का भाव है। इसके स्वामी 1 2 3 4 5 6 अपने से छठे चले गए। छठे का स्वामी अपने से छठे जाना अच्छा नहीं, रोग के लिहाज से, ऋण के लिहाज से, शत्रु के लिहाज से। इसका मतलब यह है कि किसी की गारंटी मत लेना, किसी को पैसे उधार मत देना, खाने पीने का जरूर ध्यान रखना, क्योंकि शनि की दृष्टि इस भाव के ऊपर जा रही है। ये खाने पीने वाला ही भाव होता है और यहाँ पर बाकी कहीं कोई पाप ग्रह प्रभावित नहीं करता फिलहाल तो, लेकिन थोड़ा सा खाने पीने का जरूर ध्यान रखिए। स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको हो सकती है। आगे देखते हैं आपका स्टडीज़ कैसी रहेगी। तो स्टडीज़ के लिए तो डेफिनेटली गुरु पंचम को एक्टिव कर रहे हैं और गुरु की दृष्टि जो है, बुध जो है यहाँ पर जो एकेडमिक एजुकेशन के कारक हैं वो 4th को एक्टिव कर रहे हैं। ये दोनों ही एजुकेशन के भाव हैं, 4th और 5th से हम एजुकेशन देखते हैं। तो यहाँ पर आपको जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी समय डेफिनेटली अच्छा रहने वाला है। ये कर्क राशि के जातकों के लिए मई महीने का राशिफल है। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।